मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, कौन से पश्चिम दार्शनिक ने कहा कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर है? प्रश्न है, कौन से पश्चिम दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर है? ऑप्शन है सुकरात ने, प्लेटो, अरस्तु और अगस्टाइन। तो बताइए किसने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर है? सुकरात ने कहा, प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा और अगस्टाइन ने कहा। तो दोस्तों, इनमें से प्लेटो ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर है। अगला है, पिघलाते समय कांच की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? प्रश्न है, पिघलाते समय कांच की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नमक, चीनी, कार्बन और सुहागा। तो बताएं किसका उपयोग करते हैं कांच की सफाई के लिए? तो सुहागा का। अगला प्रश्न है, निफ्टी शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? प्रश्न है, निफ्टी शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, फैशन तकनीक, हस्त कौशल और सिरेमिक। तो बताएं आप कि निफ्ट किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो दोस्तों, जो निफ्ट है वो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्य करता है। किसमें? फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में। अगला है, चिकनकारी संबंधित है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि चिकनकारी किससे संबंधित है? तो चित्रकला से, पाककला से, वस्त्रकला से और गृह सज्जा से। तो दोस्तों, चिकनकारी जो है वो वस्त्रकला से संबंधित है। अगला है, भारत भवन किस शहर में स्थित है? या भारत भवन कहां है? तो जयपुर में है, भोपाल में है, इंदौर में है और बनारस में है। तो दोस्तों, भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। और भारत कला भवन कहां है? तो वो वाराणसी में है। अगला है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? प्रश्न है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है पेपर कोले, मोन्टाज, कोलाज और ट्रॉपिक। तो बताइए, फोटो की कतरन से बने चित्र को क्या कहा जाता है? तो कोलाज कहते हैं। अगला है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और सिल्वर हैलाइड। तो बताइए किसका करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का। अगला है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है राधा भाई सुब्रमण्यम, रोज मिलियन मैथ्यू, अन्ना जाट और सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निर्मला किसका उपन्यास है? प्रश्न है, निर्मला किसका उपन्यास है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और भागवती चरण वर्मा। तो निर्मला जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1962 में।
अगला प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, जम्मू में, कांगड़ा में और चंबा में। तो बताएं आप लोग, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न कई बार कई सेट पेपरों में पूछा जा चुका है। तो कहाँ है डोगरा आर्ट गैलरी? जम्मू में। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? प्रश्न है, सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? ऑप्शन है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, वुड कट प्रिंटिंग का, इंटेग्लियो प्रिंटिंग का और लिथोग्राफ का। तो दोस्तों, सेरीग्राफी जो है वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का नाम है। किसका? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम सेरीग्राफी है। अगला है, अश्व किसका यम है? सॉरी, अश्व किसका वाहन है? क्या है? अश्व किसका वाहन है? यम, इंद्र, वरुण और वायु। दोस्तों, अश्व जो है वो वायु का वाहन है। किसका वाहन है अश्व? वायु का। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? प्रश्न है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल, नेकचंद और डीसी थापर। तो दोस्तों, जो रॉक गार्डन डिजाइन किया था वो नेकचंद सैनी द्वारा किया गया। अगला है, पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? प्रश्न है, पटुआ चित्र कहां से संबंधित है? तो कहां से संबंधित है पटुआ चित्र? मधुबनी से, कालीघाट से, कोटा से और लाल घाट से। तो दोस्तों, पटुआ जो चित्र है वो कालीघाट से संबंधित चित्र है। अगला है, जट नामक शीर्षक कृति के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, जट नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? या वुल्फ भी कहा जा सकता है। के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुल आबेदीन, चिंता प्रसाद और सोमनाथ बोर। तो बताइए कौन है जट के? सोमनाथ बोर। अगला है, कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? प्रश्न है, कटरा, मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा या मूर्ति किस काल की है? शुंग काल की है, कुषाण काल की है, गुप्त काल की है और प्रतिहार काल की है। दोस्तों बताइए किस काल की मूर्ति है? कुषाण काल की। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए। बोधिसत्व पद्मपाणि, विदुर पंडित जातक, वेशांतर जातक और चैत हाल। तो इन्हें आप सुमेल कीजिए। तो दोस्तों, बोधिसत्व पद्मपाणि की जो पेंटिंग है वो सीधे सीधे गुफा संख्या 3 में है। किसमें? गुफा संख्या 3 में, यानी 1 का आंसर 3 सही है। तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन दे रहा है कि इसमें ऑप्शन बी सही है। विदुर पंडित जातक पेंटिंग जो है वो अजंता की गुफा संख्या 2 में है। वेशांतर जातक पेंटिंग गुफा संख्या 17 में है और चैथाल गुफा नंबर 19 में है। अगला है, दिल्ली के प्राचीन शहरों का कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रश्न है, दिल्ली के प्राचीन शहरों को कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? प्रश्न है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन है मूर्तिकला, चित्रकला, छापा चित्रण और स्तूप। तो दोस्तों, हर्मिका जो है वो स्तूप सत्यापन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? स्तूप सत्यापन से।
अगला प्रश्न है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? प्रश्न है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन है रोम, भारत, इटली और मिस्र। तो बताइए आप लोग, अमृत की कला किस देश की प्राचीन को कला को कहा जाता है? तो मिस्र की कला को। अगला है, रेखा में रंग की शक्ति है, लाइन हैज इज द पावर ऑफ कलर, यह किसकी उक्ति है? क्या है? रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन जो है वो पाल गोगर का है। अगला प्रश्न है, ब्लू नूड की चित्रकारी किसने की? प्रश्न है, ब्लू नूड की चित्रकारी किसने की? जॉर्ज स्टोरा ने, एंडी बरहोल ने, जॉर्ज रुआ ने और हेनरी मैटिस ने। तो बताइए, ब्लू नूड की चित्रकारी किसने की थी? तो हेनरी मैटिस ने की थी ब्लू नूड की चित्रकारी। अगला है अगला प्रश्न है, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तेल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? प्रश्न है, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तेल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? ऑप्शन है द ओल्ड गिटारिस्ट, मैडोलियन एंड गिटार, ग्वार्निका और ब्लू न्यूड। तो दोस्तों, इनमें से मैडोलिन एंड गिटार के लिए पिकासो ने तेल के साथ या तेल चित्र के साथ या तेल चित्रण के लिए मिट्टी को मिश्रित किया। अगला है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? प्रश्न है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? त्रिस्ता जारा, जया आर्क, मार्शल घुंसा और आंद्रे ब्रेटन। तो कौन है एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता? मार्शल घुंसा। अगला है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र किसने बनाया? प्रश्न है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया या किसने बनाया? कैरावेचियो ने, जुब्रान ने, गुशेप रिबेरा ने और अल्फांसो एब्रिल ने। तो किसने बनाया था द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र? कैरावेचियो ने। अगला प्रश्न है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? प्रश्न है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गैगन, सीजेन, वान गॉग और पिकासो। तो दोस्तों, पिकासो जो है अपने ब्लू और पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पिकासो पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध है और ब्लू पीरियड के लिए। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। ऑप्शन है डेलोने, मोद्रियान, आंट्रे और लारिया नोवो। कौन है? डेलोनो, मेंद्रियान, आंट्रे और लारियो नोवा। तो कौन है लारियो नोव? किससे संबंधित है? किरणवाद से। इनमें कौन सा दादावादी चित्रकार है? प्रश्न है, इनमें कौन सा दादावादी चित्रकार है? मार्क शगाल, मार्क रोथको, मैक्स बेकन और मैक्स अंसर्ट। तो दोस्तों, इनमें से मैक्स अंसर्ट जो है वो एक दादावादी कलाकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भूदश चित्रकार है? प्रश्न है, इनमें से कौन भूदश चित्रकार है? वार्मिर, कोरोट, डामियर और डेला कोइक्स। तो कौन है भूदश चित्रकार? तो कोरोट। अगला प्रश्न है, एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? प्रश्न है, एमिल नोल्ड किस कला आंदोलन से संबंधित है? भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद
और जर्मन अभिव्यंजनावाद। तो बताइए किससे संबंधित है एमिल नोल्ड? तो एमिल नोल्ड जो है वो जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित कलाकार है। अगला प्रश्न है यंग वुमन विद ए वाटर जग किसने चित्रित किया? प्रश्न है यंग वुमन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया? जॉन वर्मीयर ने, मीरो ने, फ्रांस हॉल्स ने और पीटर पाल रूबेंस ने। तो दोस्तों यंग वुमेन विद ए वाटर जग जॉन वर्मीयर ने चित्रित किया। अगला है आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? प्रश्न है आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? ओकाकुरा, ताइकान, कांजान और हिशिदा। तो किसकी है आइडियल ऑफ ईस्ट? ओकाकुरा की। अगला है तीती श्रेणी का डिब्बा किसकी कृति है? प्रश्न है तीती श्रेणी का डिब्बा किसकी कृति है? सॉरी दोस्तों, डोमी की, माने की, पिकासो की और वान गॉग। तो दोस्तों तीती श्रेणी का डिब्बा डोमी की कृति है। किसकी कृति है तीती श्रेणी का डिब्बा? डोमी की। अगला प्रश्न है पाब्लो पिकासो का जन्म कहां हुआ या पिकासो का जन्म कहां हुआ था? प्रश्न है जर्मनी, पोलैंड, इटली और स्पेन। तो दोस्तों पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न है छायाकारों को उनके जन्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है? छायाकारों को उनके जन्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रैम्ब्रांड, गोया, जेम्स एंसोर और एडवर्ड हूपर। अगला है प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स एंसर्ट का जन्म कहां हुआ? प्रश्न है प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स एंसर्ट का जन्म कहां हुआ? ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, इटली और नीदरलैंड। तो दोस्तों मैक्स एंसर्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था मैक्स एंसर्ट का जन्म? जर्मनी में। अगला प्रश्न है वर्जिन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनः जागरण काल की अवधि में 1483 की समय की है, उसके कलाकार कौन है? कौन? वर्जिन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ रॉक्स भी कहा जाता है। माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंसी, डोनाटेल्लो और गियोट्टो। तो बताइए किसकी कृति है वर्जिन ऑफ रॉक्स? तो लियोनार्डो दा विंसी की कृति है वर्जिन ऑफ रॉक्स। अगला प्रश्न है 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजिलो द्वारा बनाई गई पुनः जागरण मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण। प्रश्न है 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजिलो द्वारा बनाई गई पुनः जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति। द लास्ट जजमेंट, मैडोना ऑफ द स्टैचू, डेविड और बैटल ऑफ द सेंटर्स। तो कौन सी है डेविड की मूर्ति जो संगमरमर से बनाई गई थी 1501 से 1504 के बीच? अगला है किस गिरजा में सर्वप्रथम बैटर्स का प्रयोग किया गया? क्या है? किस गिरजा में सर्वप्रथम बैटर्स का प्रयोग किया गया? सेंट बेसिल गिरजा में, सेंट विताले में, होगिया सोफिया में और सेंट मार्क गिरजाघर में। तो बताएं। तो दोस्तों सेंट बेसिल गिरजाघर में सर्वप्रथम बैटर्स का प्रयोग किया गया। अगला है पुनः जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? प्रश्न है पुनः जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो दोस्तों किस देश किस में फली फूली? इटली में। अगला प्रश्न है सिस्टाइन मैडोना किसका चित्र है? प्रश्न है सिस्टाइन मैडोना किसका चित्र है?
ऑप्शन है लियोनार्ड का, बोटिचिल्ली का, राफेल का और मैसाचियो का। तो बताएं सिस्टर मैडोना किसका चित्र है? तो राफेल का चित्र है। अगला प्रश्न है, चित्र लव ऑफ जुपिटर के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, लव ऑफ जुपिटर के चित्रकार कौन है? राफेल, कैरावेचियो, बोटिचिल्ली और सिग्नेरेली। तो दोस्तों लव ऑफ जुपिटर जो है वो कैरावेचियो का चित्र है। अगला है, वसारी कौन थे? प्रश्न है, वसारी कौन थे? वास्तुकार, चित्रकार, इतिहासकार और मूर्तिकार। तो दोस्तों वसारी जो है वो एक इतिहासकार थे। अगला है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डोनाटेल्लो, रोंदा, मैसाचियो और दांते। तो दोस्तों डिवाइन कॉमेडी दांते द्वारा रचित है। अगला है, गोथिक शैली का आरंभ कहां से होता है? प्रश्न है, गोथिक शैली का आरंभ कहां से होता है? इटली, जापान, भारत और फ्रांस। तो कहां से होता है? फ्रांस से। अगला है, माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या थे? तो माइकल एंजिलो जो है वो चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। माइकल एंजिलो क्या थे? तो माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। अगला है, स्लीपिंग ऑफ रीजन विक्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज किसने बनाई? एल्बर्ट ट्यूडर, फ्रांसिस्को द गोया, जेमियार और रैम्बा। किसने बनाई थी? फ्रांसिस्को द गोया ने।